शनिदेव के साढ़े साथी। शनिदेव के साढ़े साथी से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक भ्रांति है कि शनि बुरा ही बुरा करता है, पर यह बात सही नहीं है, क्योंकि वास्तव में शनि मनुष्य से संघर्ष करवाता है, अत्यधिक परिश्रम करवाता है और इसी को व्यक्ति शनि का दोष, अशुभ प्रभाव समझता है। शनि न्याय प्रिय है। अंततः जो व्यक्ति न्याय के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। उन्हें शनि पीड़ित नहीं करता। जब व्यक्ति घोर संघर्ष करता है तो उसे उपलब्धियां अवश्य प्राप्त होती हैं। सोने को जब तक तपातप कर कुंदन नहीं बनाया जाता, तब तक उसमें चमक नहीं आती। उसी प्रकार मनुष्य भी साढ़े साथी के प्रभाव पश्चात कुंदन बनकर चमकने लगता है। शनिदेव को कठोर कहा जाता है। न्याय प्रिय शनिदेव के लिए सब एक समान है। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों से लेकर ब्रह्मलोक में रहने वाले देवी देवताओं तक कोई भी शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा नहीं है। कहते हैं कि भगवान शिव भी शनिदेव के साढ़े साथी का शिकार हो चुके हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार किस तरह शनिदेव ने भगवान पर साढ़े साथी की नजर डाली और भगवान को उस दौरान क्या कष्ट भोगना पड़ा, वो सब जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन शनिदेव भगवान शिव के पास आए और उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे देव, कल मैं आपके राशि में वक्र दृष्टि से प्रवेश करने वाला हूँ। शनिदेव की ये बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? तब शनिदेव ने भगवान शिव को कहा कि हे नाथ, मैं कल आपके राशि में 1.25 प्रहर यानी कि पृथ्वी के 7.5 साल मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। भगवान शिव थोड़ा चिंतित हुए और उनकी यह बात सुनने के बाद वो
इसका उपाय सोचने लगे। अगले दिन से पहले भगवान शिव मृत्युलोक पहुंचकर वहां हाथी बन गए और यह सोचने लगे कि अब जब उन्हें शनिदेव देखेंगे ही नहीं तो भला वक्र दृष्टि कैसे उन पर डालेंगे। सवा प्रहर पूरा होने के बाद उन्होंने वापस अपना अवतार लिया और कैलाश आ पहुंचे। कैलाश में भगवान शिव ने शनिदेव को उनका इंतजार करते देखा। प्रसन्न चित्त भाव से उन्होंने शनिदेव से कहा, आपके वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। भगवान शिव की यह बात सुनकर शनिदेव भी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे देव, मेरी दृष्टि से ना तो देव और ना ही दानव बच पाए हैं, आप पर भी मेरी वक्र दृष्टि का असर पड़ा है। इसी वजह से आपको सवा प्रहर देवलोक छोड़कर जाना पड़ा और देव योनि से पशु योनि में समय बिताना पड़ा। आश्चर्यचकित भगवान शिव जी ने यह बात सुनकर शनिदेव को अपने सीने से लगा लिया। सभी देव देवताओं की अपनी शक्तियां हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। कभी भी किसी चीज के तिरस्कार करने से किसी को कोई फायदा नहीं मिला है। यह पौराणिक कथा भी आपको सीख देती है। धन्यवाद।